अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है बनने वाली है, मेरी पसंदीदा रेसिपी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। और वो है दालचा। दालचा जो एक रेसिपी होती है, ये बहुत ही यूनिक इसलिए होती है कि इसके अंदर सब्जियां भी होती हैं, दाल भी होता है और गोश्त भी होता है, यानी कि तीनों चीज़ें साथ में होती हैं। और इसीलिए इसको बहुत ही ज़बरदस्त दालचा इसका नाम जो है रखा गया है। ये अपना काफ़ी कदीम ज़माने से बन रहा है और लोग पसंद करते हैं। हैदराबाद दक्कन वगैरह के अंदर जो है ना, ये मद्रास में हैदराबाद दक्कन वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाया भी जाता है, खाया भी जाता है। और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पर ये बनता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर आप बनाएंगे अपने घर पर और इन्जॉय करेंगे। और इसके अंदर ख़ास बात यह है कि इसको अगर बकरे के गोश्त के साथ बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। और सिर्फ सब्ज़ियाँ और दाल से भी बनाया जा सकता है। जो वेजिटेरियन हजरात हैं, जो यानी कि गोश्त नहीं खाते हैं, वो इसे बग़ैर गोश्त के भी बना सकते हैं। लेकिन जो गोश्त खाते हैं तो वो जो है बकरे के गोश्त में अगर बनाए, वैसे चिकन के साथ भी बन जाता है, बीफ के साथ भी बन जाता है और मटन के साथ भी बन जाता है। तो मटन के साथ ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर बनता है, इसलिए कि कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ दाल होती है, उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा टेस्ट कभी कभार हम दाल गोश्त बनाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत ही अच्छा टेस्ट ही आता है। कभी मसूर की दाल के साथ ज़्यादा टेस्ट आता है तो कभी चने की दाल के साथ टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरह से आपके खानों में डिफरेंस जो है वो पैदा होता है और टेस्ट बढ़ जाता है चीज़ों का ना। तो इस तरह से हम आज एक खट्टी मीठी तरकारी, आलू की खट्टी मीठी तरकारी जो है वो भी तैयार करने लगे हैं। दोनों मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे आपको ये पसंद आएगी। पूरी बना लें, पराठे बना लें, रोटी बना लें, नान बना लें, दोनों रेसिपीज़ को आप तमाम चीज़ों के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि राइस के साथ भी इसे खाया जा सकता है। ठीक है, तो पूरा मेन्यू बन जाएगा आपका और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। और इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत ज़्यादा मैदे की तकलीफ़ में रहते हैं लोग और मैदे में बार बार तेज़ाबियत हो जाना एक तो सबसे मेन चीज़ है। और एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं एच पाइलोरी, बैक्टीरिया होता है ये एक, जो हमारे मैदे में अगर ज़्यादा हो जाए, वैसे तो सबके मैदे में होता है, यानी कि हर इंसान के मैदे में एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, लेकिन एक मकदार तक अगर वो रहे तो ठीक है। अगर वो बढ़ जाए तो अल्सर और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। खाना हज़म करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा गैसेस होने शुरू हो जाती हैं, इसके साथ साथ और भी मसले मसाइल जो हैं पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ख़ास तौर पर डॉक्टर्स जो है ना, डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध और दही वगैरह से मना करते हैं। तो दूध और दही के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो अच्छा वाला बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन उल्टा ये होता है कि अगर हम उस वक़्त जब बैक्टीरिया हमारे मैदे में ज़्यादा तादाद में हो चुका है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, और उस पर हम दूध दही जो इस्तेमाल करते हैं तो उस बैक्टीरिया को भी ये ज़्यादा एक्टिव कर देता है। तो इसलिए दूध और दही या डेयरी प्रोडक्ट से मना किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी। तो आज मैं जो है ना, इसके साथ साथ जो खून में तेज़ाबियत पैदा हो जाती है और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी मसले मसाइल पेचीदा जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाता है और भी बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़, बहुत ही सिंपल सादी सी चीज़ मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, तो इसकी एक चटनी जो है वो आपको बनाना सिखाऊंगा। अगर ये आप खाने के साथ साथ इस्तेमाल करते हैं दोपहर के खाने और रात के खाने में, तो ये आपके खाने को भी हज़म करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बना देगी, खाना जल्दी हज़म होगा, एच पाइलोरी बैक्टीरिया को जो है ना वो कंट्रोल करेगी और मैदे में जो गैसेस वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं उसको भी कंट्रोल करेगा। तरीक़ाकार ये है, ये मेरे पास कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बहुत सारे ममालिक में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ खानों में। हमारे यहाँ ख़ास तौर पर हम इसको बघार में इस्तेमाल करते हैं और गलती ये करते हैं कि जब बघार में हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो जब हम खा रहे होते हैं दाल या कोई भी चीज़ बघार में लगाकर तो इसको ज़ाया कर देते हैं, ठीक है, और इसे खाते नहीं हैं अक्सर लोग। तो प्लीज़ जो बघार में आपने डाला है ना, इसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए और इसे खा लिया जाए साथ में, ठीक है, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। वरना
सिर्फ खुशबू के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेकार है, तो साथ में इसको खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक तरीक़ाकार जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रा नोट कर लें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। एक गड्डी आपने इसकी ले ली, अपना क्या नाम है, कड़ी पत्ते की, और उतने ही बराबर आपने पुदीने के पत्ते जो है ना वो आपने बराबर बराबर दोनों ले लिए, ठीक है। और उसके अंदर 2 इंच का टुकड़ा देसी अदरक का जो है ना वो आपने डाला, 10 जवे देसी लहसुन के वो आपने इसमें शामिल किया, ठीक है। और हाफ़ कप इमली का पेस्ट, ठीक है, वो आपने डाला, और थोड़ा सा नमक इसमें इस्तेमाल किया, और इसे किसी ग्राइंडर मशीन में डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और अगर हो सके तो इसमें हरी मिर्चें अगर टेस्ट के लिए आप डालना चाहते हैं तो 1-2 डाल लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है, यानी कि आप तेज़ इस्तेमाल करते हैं, तो 4-5 डाल लें हरी मिर्चें, तो तेज़ी भी आ जाएगी, ठीक है। पुदीना हो गया, कड़ी पत्ता बराबर बराबर हो गया, दोनों चीज़ें, 4-5 हरी मिर्चें हो गई, 10 जवे जो है लहसुन, देसी लहसुन के हो गए, 2 इंच का टुकड़ा देसी अदरक का हो गया, और हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ़ कप इमली का पेस्ट। ये सारी चीज़ें मिलाकर इसका एक चटनी बना लें, ठीक है। और इसको हर खाने के साथ, सुबह के नाश्ते में तो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोपहर के खाने और रात के खाने में लाजमी इसको 2 खाने के चम्मच कम से कम इसको खाने के साथ इस्तेमाल करें। जिन लोगों का मैदा खाने के साथ साथ फूलना शुरू हो जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खाना खा रहे होते हैं, बेचारे बहुत ही मैदा फूलना शुरू हो जाता है, खाना थोड़ा सा खाने के बाद बस हो जाता है, ठीक है, इसलिए कि मैदा गैसेस बनाना शुरू कर देता है बहुत तेज़ी के साथ। उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है कि वो खाने के साथ ये खाएंगे तो ये फ़ौरन आपके मैदे में जाकर वो जो गैसेस बनाने वाले बैक्टीरिया वगैरह हैं ना उनको कंट्रोल कर लेगा, और आपका खाना तरीके से हज़म भी हो जाएगा। तो इसको इस्तेमाल करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार होने जा रही है, और हम बना रहे हैं दालचा। दालचा जैसे कि मैंने आपको बताया 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इसमें गोश्त भी होता है और साथ में चने की दाल होती है और सब्ज़ियाँ होती हैं, जिसमें सब्ज़ियों में आलू और लौकी ख़ास तौर पर जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसके टेस्ट के लिए। और तरीक़ाकार इसका बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, और इसके टेस्ट को आप राइस के साथ लें, रोटी के साथ लें, नान के साथ लें, हर चीज़ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और तमाम लोगों को, जो गोश्त खाने वाले हज़रात हैं उनको भी पसंद आता है, दाल खाने वाले हज़रात जो हैं उनको भी पसंद आता है, सब्ज़ी भी होती है इसके अंदर, तीनों चीज़ें मौजूद हैं, तो तीनों तरह के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका तरीक़ाकार बहुत ही सिंपल और आसान है, और टेस्ट इसका जो है उसी तरह से ज़्यादा टेस्टी है। इसके अंदर एक बड़ी प्याज हमने चॉप की हुई है, वो हम लेंगे, साथ में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, और इसे सबसे पहले हमने, अच्छा बहुत ज़्यादा जैसे कौरमे के लिए हम प्याज को बनाते हैं उस तरह से नहीं बनाना, बल्कि इसको हल्का सा फ्राई करना है। उसके साथ गोश्त को हमने, टाइम कम होता है तो गोश्त को हमने गला कर रखा हुआ है, लेकिन अगर आप कच्चे गोश्त से बना रहे हैं तो प्याज को हल्का सा फ्राई करके अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, और कच्चे गोश्त को इसमें शामिल करके इसे हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें, जिसे भूनना कहते हैं। तो इसको आप भून चुके होंगे तो फिर गोश्त जो है पानी डालकर पहले गलने की छोड़ दें, जब गलने के करीब हो जाए फिर मसाले ऐड करें। लेकिन मैंने ये किया है कि लहसुन के पानी में जो है गोश्त को गला लिया है थोड़ा, ताकि टाइम हमारा बच जाए और रेसिपी कंप्लीट हमारे टाइम के मुताबिक जो है वो हो जाए इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये आपको टाइम भी बचाएगा और रेसिपी भी ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। चलें जी, प्याज को हमने, एक बड़ी प्याज चॉप, सिर्फ सॉफ्ट हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो हमारे पास कॉलर हैं, उज़्मा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा। कैसे हैं आप गुलजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ गायब हो गए थे आप? हाँ, कब? बहुत पहले ना वो तबीयत थोड़ी, हमें तो पता ही नहीं चला कि आप यहाँ पर आ रहे हो। हमें तो आज 2 दिन से पता चला है भाई। नहीं, वो तो पहले जब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने छुट्टी की हुई थी,
जी नहीं, मसाला वगैरह। जी जी। हाँ, पहले की बात है। हाँ, तो पहले की बात है, तो उस वक़्त थोड़ी छुट्टी कर ली थी, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसके बाद फिर रेगुलर शो हो रहा है, आपने शायद देखा नहीं होगा। बाज़ औक़ात होता है कि बाज़ प्रोग्राम को देख नहीं रहे होते। हाँ, ऐसे भी है कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी मसरूफ़ियत में, या चैनल कभी-कभार बहुत सारी जगहों पर अक्सर शिकायत भी आ रही होती है। पंजाब के कुछ इलाके हैं, वहाँ से भी शिकायत आती है कि चैनल नहीं आ रहा। तो इस तरह से जो केबल ऑपरेटर्स हैं वो कभी-कभार लगा देते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश होती है कि सारी चीज़ें हों। हमारे पास कॉलर है नसरीन फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम नसरीन। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है गुलजार साहब? जी बिल्कुल ठीक ठीक है ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? जी, ठीक ठाक, शुक्र जी है अल्लाह का। जी नसरीन, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया नसरीन। जी। जी, तो मेरी ना वेन्स का मसला है, मेरी वेन्स ब्लॉक हुई है, तो उसकी अच्छा वजह से मेरी टांग भी कट गई है। अच्छा, तो ठीक इसके लिए ठीक। कोई अच्छी से दवाई बता दे कि तो जो आपको वेन्स शुगर होती है? है वो नहीं नहीं, ना शुगर ना ब्लड प्रेशर, कुछ भी नहीं है। तो पैर काटने की नौबत क्यों आ गई? वेंस के वो सिकुड़ने की वजह से? पाँव सुन्न हो गया था ना, तो वो बिल्कुल वो पता, फिर डॉक्टर बताते हैं कि ये कि इधर इधर लेके जाते करते टाइम का हमें पता नहीं चला, कहते 6 से 8 घंटे का टाइम होता है ठीक ठीक कि ठीक ठीक। जिसमें जो ना वो वेन को कट लगा के खून निकाल देते वो चल पड़ता है। तो मेरा पाँव जो हाँ, ना डेड हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ एक तो ये है कि एमरजेंसी में लोग बेचारे बड़े परेशान हाल किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर मसीहा होता है, और हमारे यहाँ मसीहा के बजाय डॉक्टर जो है ना आजकल ऐसे हो गए हैं जैसे कि कसाई की तरह, यानी कि लोगों से सिर्फ पैसे लेने की बात करते हैं कि कितना बजट बनेगा, कितने टेस्ट करवाने हैं और क्या करना है। इस तरह से यार बहुत तकलीफ़ होती है बाद लोगों को। खुदारा ये सब चीज़ें जो है ना ज़रा ख़्याल से, इसलिए कि इंसान के अपने साथ भी कभी इमरजेंसी हो सकती है ना, बड़े से बड़े आदमी के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, उसके साथ कोई इमरजेंसी नहीं होगी, बस सिर्फ गरीब के साथ होगी। ऐसा नहीं है, बड़ों के साथ भी हो जाती है, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। और एक बूटी आती है, उसका नाम है सुमलू बूटी। किसी के भी पैर में सुन्नपन आ रहा हो, वो शुगर पेशेंट हो या वैसे भी, तो या वेंस का गुच्छा बन गया हो, ठीक है, वरिगो वेंस कहलाती हैं, एक जगह पे गुच्छा बन जाता है बहुत सारे वेंस का, उन लोगों के लिए भी एक बूटी आती है सुमलू बूटी, ठीक है। ये आपको पीले पीले कलर की होती है, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। इसका आधा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधा चम्मच रात खाने के बाद मुस्तकिल इस्तेमाल करें, ठीक है, जब तक आपको महसूस नहीं होता कि मेरे जो है ना वेंस अब सही तरीके से काम करने लगे हैं। इसलिए कि इंसान का पैर भारी भारी सा हो जाता है जब वेंस सिकुड़ना शुरू होते हैं, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, हाँ पैर सनसनाहट पैदा होती है, उसके अंदर जैसे चूटियाँ चूटियाँ सी काटना शुरू हो जाती हैं, सुबह रात में आप सोते वक्त भी पैर सुन हो जाता है। ऐसे जिसकी भी हो रहा हो ना, वो सुमलू बूटी का इस्तेमाल करें, और उससे जो है वेंस जो बंद ब्लॉक वेंस होती हैं ना वो खुल जाती हैं। तो अपनी दवाइयाँ भी जारी रखें, साथ में ये भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला फ़ायदा करेगा। और बिस्मिल्लाह करके करें, यकीन से करें। कभी भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके उसकी रहमत की दुआ मांग कर इस्तेमाल किया करें, तो ही बरकत उसमें आएगी। वरना महंगी से महंगी दवाई में बरकत नहीं आती है जब तक अल्लाह ताला से आप उसके अंदर मदद नहीं मांगते हैं, ठीक है। मदद मांगें और इंशाल्लाह उसमें बरकत डालने वाला है। वो मिट्टी में चाहे तो बरकत डाल दे, ठीक है जी। ज़रूर अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ थोड़ी सी प्याज हमने ब्राउन की, कलर आप देख सकते हैं वाइट है अभी, यानी कि कोई ब्राउन श्राउन नहीं हुआ, ठीक है। इसमें हमने गोश्त शामिल कर दिया, जो बॉयल्ड हुआ गोश्त था। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया इसमें, 1 खाने का चम्मच, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमने शामिल कर दी, और इसको हम इसलिए कि गला हुआ है, इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा हमने बस खुशबू आ जाए गोश्त के अंदर, ठीक है। अच्छा, जब ये आप जब कच्चे गोश्त से बना रहे होंगे तो प्याज डाला आपने, गोश्त डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, भून लिया, भून के पानी शामिल कर दिया गोश्त गलाने के लिए, ठीक है। जब गोश्त गलने के करीब आ जाए उसके बाद, जैसे ये अब तो गला हुआ है गोश्त, इसमें हम मसाले शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ टमाटर, तकरीबन 2 टमाटर मैंने ले लिया, हल्दी आधा चाय का चमचा, ये है ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ठीक है। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, और नमक हस्ब ज़रूरत, ठीक है। अच्छा, इसमें मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है।
यानी कि बहुत सारे मसाले डाल दिए आपने, वरना इसका फ्लेवर जाता रहेगा। तो कम मसाले, थोड़े से मसाले में ये अच्छा सा फ्लेवर बनता है। ठीक है, इसको आपने इसके साथ ही भून लिया। ठीक है, अच्छा मसाला ना जले। अच्छा, जब मैंने गोश्त को बॉईल किया था तो मैंने उसका पानी ज़ाया नहीं किया था। ये यखनी मेरे पास पड़ी हुई है, ये मैंने रखा हुआ था लहसुन में बॉईल करने के बाद। तो इसी यखनी को हमने इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा मैं भी डाल रहा हूँ सिर्फ मसाले को बुनाई करने के लिए। ठीक है, इसलिए कि कच्चा ना रह जाए मसाला ना। ठीक है, तो पहले आप इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लें, उसके बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, चने की दाल, ठीक है, हमेशा अक्सर ये होता है कि फौरी तौर पर हम चने की दाल को इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, हमेशा आधी कच्ची आधी पक्की दाल हो जाती है, सख्त सी रह जाती है। तो चने की दाल ख़ास तौर पर जब भी इस्तेमाल करें तो भिगो के रखें। ठीक है, धोकर और भिगो के रख लें 1-2 घंटे पहले। ठीक है, उससे क्या होगा कि चने की दाल के अंदर जो नमी है ना वो आ जाएगी, तो चने की दाल भी गलने में प्रॉब्लम नहीं करेगी। दूसरा तरीका, भिगो लिया आपने 2 घंटे के लिए, भिगोने के बाद धोकर भिगोया, फिर उसको बॉइल्ड कर लिया, थोड़ा सा बॉइल करके, सख्त बॉइल करके, जैसे मैंने अभी बॉइल करके रखा हुआ है साथ में, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं होगा। और दाल कच्चा रहने का जो मसला है ना, अक्सर हो जाता है कि हमारी दाल जो है ना, चने की दाल ख़ास तौर पर ना भिगोने की वजह से कच्ची रह जाती है, आधी पक जाती है आधी कच्ची रह जाती है। अक्सर लोग ये कोशिश करते हैं कि फ़ौरन कर लें। चने काले चने हों, सफ़ेद चने हों या दाल हो, इसको कोशिश लोग करते हैं कि बस फ़ौरन बना ले। ऐसा कभी भी नहीं होगा जब तक आप इसको भिगो के नहीं रखेंगे। चने तो ख़ास तौर पर रात भर भिगोने चाहिए ताकि उसमें नमी चला जाए, और फिर जब आप बॉईल करेंगे तो यकसां एक जैसी बॉइल्ड होगी। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आधे कच्चे रह जाएं, आधे पक चुके हों, अजीब व गरीब सा टेस्ट हो जाता है। ठीक है, चने अच्छे वाले जो खाते हैं आप मार्केट के अंदर, वो पूरी रात भिगोए हुए होते हैं, उसके बाद फिर उसको बॉईल करते हैं ताकि तमाम चने एक ही जैसे यकसां उसके अंदर पानी जाए और जो है ना गल जाएँ अच्छी तरह से। ठीक है, यहाँ हमने इसको भून लिया। ठीक है, ये देखें अच्छी तरह से भूनेंगे। अब ये मसाला आप पहले जैसे अलग अलग सा हो रहा था ना, अब प्याज भी, टमाटर भी और सारे मसाले ये देखें बिल्कुल यकजा से हो गए। ठीक है, ये भुनाई हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। यहीं से आपके खाने का जो रंग है, कलर है, खुशबू है, हर चीज़ जो है ना फिक्स हो जाती है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हाथ छोड़ दें आप, तो खाना जो है ना वो फिर बेकार हो जाता है। उसके अंदर फिर वो बात नहीं होती है, प्याज अलग जा रही होती है, मसाले अलग घूम रहे होते हैं, पानी की तरह सा जो है ना वो हो जाता है। तो इसीलिए शुरू में बड़ों का कहना है कि शुरू में जब आप देसी खाना बना रहे हो तो उसकी बुनाई अच्छी तरह से पहले कर लें ताकि मसाला भी कच्चा नहीं रहे और तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं, एक जगह पर फिक्स हो जाएं। ठीक है जी, तो इस तरह से आप शुरू के स्टार्ट में ये कर लिया हमने। ठीक है, और जब ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से मसाला, और जो प्याज है वो भी इसी में गल जाए, टमाटर भी सारे इसमें मिक्स हो जाएं, उसके बाद मैं इसमें यखनी शामिल कर दूंगा या पानी। अगर आपने कच्चे गोश्त से बनाना शुरू किया तो फिर आप पानी ऐड करेंगे, या अगर आपने गोश्त को पहले बॉईल करके रख लिया है तो उसमें यह है कि जो पानी बचा है उसे ज़ाया ना करें और उसके अंदर शामिल कर दें। ठीक है जी, चलें जी, ये जब तक इसकी बुनाई हो रही है, टाइम हो गया है ब्रेक का, कहीं जाने का नहीं है, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ आपने देखा कि बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसको मसाले को भून लिया और बहुत ही करीब से आपको दिखाया इसका कलर और सब चीज़ें। तो जब आपका स्टार्ट में ही बेसिक चीज़ अच्छी होगी ना, तो थोड़ी सी मेहनत करके और खाने को, देसी खाना जो होता है ना उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बुनाई होती है। ठीक है, तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ जो यखनी है या पानी। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और यहाँ मेरे पास आलू और जो बैगन है वो हमने मुनासिब साइज़ में काट के रखे हुए हैं, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये चले गए
और इसमें थोड़ा सा मैंने लेमन डाला हुआ था, इसीलिए आप देख सकते हैं, अभी करीब से आपको कैमरा दिखाएगा कि लौकी, आलू और बैगन, 3 चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। लेकिन तीनों चीज़ों के जो कलर है ना, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो जिस पानी में आप इसको भिगोएं, थोड़ा सा नींबू का रस उसमें शामिल कर दें, उससे क्या होगा कि ये काला नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी देर पहले जैसे कि हम अपनी सेटिंग जिसकी तैयारी करते हैं, कटिंग वटिंग करके रखते हैं, तो घंटा कम से कम लगता है, ठीक है। तो 1 घंटे में ये कलर जो है ना इसका ब्लैक सा पड़ जाएगा। तो जब ब्लैक हो जाएगा तो कुछ सालन में भी जाएगा तो उसका कलर ख़राब होगा। तो इसको आपने ज़रा थोड़ा चेक कर लेना है, ठीक है। और दाल जो है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, इसको हमने पहले भिगो के रखा हुआ था, फिर उसके बाद इसे हमने बॉइल्ड कर लिया, ठीक है। बॉइल करने के बाद ये दाल जो है बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले थोड़ी सब्जियों को पकने देंगे, उसके बाद दाल ऐड कर दूंगा मैं इसमें। और सब्जियां जब पकेंगी तो इसे आपने ढकना लगाकर पकाना है, ताकि गोश्त का जो फ्लेवर है ना वो सब्जियों में चला जाए। थोड़ी देर बाद फिर हम इसमें दाल ऐड कर देंगे और ये तीनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। इसमें एक बघार भी लगेगा, जो कड़ी पत्ता। साहिवाल से हमारे पास कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम समिया है। समिया, कैसी हैं आप? खैरियत से? हाँ जी ठीक है। जी जी मैंने ना अपने बेटे के बारे में पूछना है, उसको ना बहुत बुखार है। बुखार है, ठीक है। तो ना उसके ना हमने टेस्ट करवाया, उन्होंने ना उसके वाइट सेल ज्यादा बताए हैं। अच्छा, ठीक है। और वो जी, अपना 2 साल पहले। बुखार कितने अरसे से है, कि कब से है? 1 माह से है। तो डॉक्टर को आपने दवाई वगैरह नहीं ली है अभी तक? हाँ जी दवाई तो ली है मैंने। उससे बुखार नहीं उतर रहा? नहीं, अगर दवाई जारी रहे तो उतर जाता है, अगर जब छोड़ दे फिर वैसे ही बुखार हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आप तो एक काम करें, टीवी की तरफ चलें, लेकिन इस दवाई को आपने जारी रखना है, ठीक है। बाकी जो चीज़ मैं बताऊंगा उसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है जी। 2 चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएं। बहुत सारे इलाकों में चीज़ें जो है ना मिलती नहीं हैं। जैसे कि मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ, पपीते का पत्ता, ये हर जगह पर नहीं मिलता। तो किसी जगह पे मिल जाता है, किसी जगह पे नहीं मिलता, ठीक है। और इसके अलावा 2 चीज़ें, पपीते का पत्ता या गुलो की लकड़ी, दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल करनी है, ठीक है। गुलो की लकड़ी या पपीते का पत्ता। पपीते का पत्ता अगर मिल जाता है तो 2 पत्ते आप मशीन में डालें, ग्राइंडर मशीन के अंदर, और उसका पेस्ट बना लें, ठीक है। वो ऑरेंज जूस के साथ मिलाकर उसको पिला दें रोज़ाना, ठीक है। तो जो अंदरूनी बुखार होता है ना, जिन लोगों को बुखार बुखार सा महसूस होता है या बुखार है, वो अपनी दवाइयाँ जो हैं डॉक्टर ने दी हुई वो तो जारी रखें, साथ में ये सपोर्ट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 2 पत्तों को ग्राइंडर मशीन में डाला, उसका पेस्ट बना लिया, उसको ऑरेंज जूस में, 1 गिलास ऑरेंज जूस में मिक्स करा और वो पी लिया, ठीक है जी। ये डेंगू वालों के लिए भी बेहतरीन है, और भी बहुत सारे बुखार जो होते हैं, ये इंशाल्लाह जड़ से बुखार को जो है ना ख़त्म कर देगा। दूसरा, गुलो की लकड़ी 1 इंच का टुकड़ा आपने लिया, 1.25 कप पानी में डाला, बॉइल्ड किया। बॉइल्ड करने के बाद इसको दिन में 2 दफ़ा, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह ये बुखार जो है, जो अंदरूनी बुखार होता है या बैरूनी बुखार होता है, दोनों जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और लेकिन इसको लगातार इस्तेमाल करना है, अपनी दवाइयाँ भी जारी रखनी है। ये नहीं कि आप दवाई छोड़कर सिर्फ इस पे आ जाएं। ये जड़ी बूटी है, ये अंदर से आपके काम करेगा और बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम की वजह से बुखार हो रहा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। 2 में से एक चीज़ इस्तेमाल करनी है, दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी साथ साथ, ठीक है। अगर पपीते का पत्ता मिल जाता है तो बेहतर है, वरना फिर ये जो है गुलो की लकड़ी। एक चीज़ और भी है, वो भी मुश्किल से मिलती है, वो है जैतून के पत्ते। जैतून के दरख्त के पत्ते जो होते हैं ना, वो 15-20 जो है वो लेकर 1.25 कप पानी में डालकर उसको उबाल लें, और उसका पानी भी जो है ना बहुत ही फ़ायदेमंद है आपकी सेहत के लिए, ठीक है। तो आप दोनों में, तीनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर लें, जो चीज़ आसानी से आपको मिल जाती है। इसलिए कि बाज़ औक़ात होता है कि हम कोई चीज़ बता रहे होते हैं, वो उस इलाके में, जैसे कच्चा पपीता जो है ना, वो काफ़ी इलाकों में नहीं मिलता। लोग कहते हैं यार कच्चा पपीता आप गोश्त गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे इलाके में मिलता ही नहीं है। तो इस तरह के मसले मसाइल हैं बहुत सारी जगहों पे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैंने जो चीज़ बता दी है, इनमें तीनों में से कोई ना कोई चीज़ आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। आजकल अच्छा जो
कड़ी पत्ता भी नहीं मिलता बहुत सारे इलाके में, तो बड़े स्टोर्स पे चले जाएं। आजकल कड़ी पत्ते का पाउडर या पपीते के पत्ते का पाउडर, इस टाइप की चीज़ें जो ना आजकल कुछ कंपनियां बना रही हैं और वो आपको बड़े स्टोर्स में मिलेंगे, छोटे स्टोर्स में ज़रा मुश्किल से मिलते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, कोशिश तलाश इंसान को कामयाब बनाती है, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं। जब तक ये हमारा इसमें जो है ना सब्जियां डाल दी हमने, और अब मैं जब स्टार्ट करूंगा सेकंड रेसिपी, और दाल भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ये पकता रहेगा, साथ में हम दूसरी रेसिपी भी स्टार्ट कर देंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है। दालचा तैयार हो रहा है और साथ में हम जो है आलू और चने की खट्टी मीठी तरकारी जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। दोनों मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। थोड़ा सा प्याज आपने ले ली और एक छोटी प्याज जो है उसको हमने चॉप किया हुआ है और उसे हमने ऑयल में डाल दिया फ्राई होने के लिए। और इसमें भी प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ठीक है। ये आपने थोड़े से प्याज को पकाया। खट्टी मीठी तरकारी इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर ब्राउन शुगर या गुड़ थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा उससे मीठा नहीं हो जाता खाना। कभी कभार आप याद रखिएगा, गुड़ या जो ब्राउन शुगर है ना, वो खाने को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करती, लेकिन हल्का सा एक फ्लेवर आपको मिलता है जो आपके खाने को एक कहते हैं ना चार चांद लगा देता है, टेस्ट को बहुत ही डिफरेंट कर देता है। अक्सर हम खा रहे होते हैं, हमें मिठास का पता नहीं चल रहा होता, लेकिन खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आ रहा होता है। तो वो चीज़ इसके अंदर पैदा करती है ये, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया और इसे कर दिया मिक्स। अब मैं इसमें आलू जो है मेरे पास बॉइल्ड हुए हुए, ज़्यादा थोड़े सख्त बॉइल्ड करके रखे हुए, चौकोर चौकोर पीसेज में काटे हुए, ठीक है हमने। अब इसको मैंने आलू को डाल दिया, साथ में चने भी बॉइल्ड किए हुए मैंने, यानी कि जो काबली चने होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बॉइल्ड हैं। इसमें लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, और गरम मसाला पिसा हुआ जो है वो 1 चाय का चम्मच। थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया आपने, और यहाँ पर ये है ब्राउन शुगर, ठीक है, ये तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच ये आपने डाल दिया। कलौंजी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरकारी में, और वो है आधा चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसको आलू के साथ थोड़ा सा पका लिया। अच्छा, आलू गले हुए हैं, यानी कि पहले से हमने इसको बॉईल करके रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सख्त बॉईल किया हुआ है, ज़्यादा नरम नहीं रखा हुआ, ठीक है। अच्छा, चने मेरे पास बॉइल्ड हुए हैं, ये भी हमने इसमें शामिल कर दिए। दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अब मैं इसमें जो है पानी ऐड कर दूंगा। थोड़ी देर इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे, और उसके बाद खटास के लिए अगर आप चाहें तो इसमें इमली का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और ये बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन इन दोनों को पकना ज़रूरी है साथ में, चनों को भी और दाल को भी, यानी कि चनों को भी और जो आलू है उसको। एक लेस, हल्का सा लेस सा बनना ज़रूरी है इसमें, तो जाकर जो टेस्ट होता है ना वो ज़बरदस्त आता है इसका, ठीक है। ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आता है, और इसके बाद आप इसमें इमली का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट है, यानी कि ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल हो रही है और नमक तो इस्तेमाल हो रहा है, साथ में थोड़ा सा इमली का पेस्ट जो है ना वो और ज़्यादा इसके फ्लेवर को जो है ना ज़बरदस्त बना देता है। तो इसे आप सबसे आउट क्लास जो इसका कॉम्बिनेशन है वो है पूरियों के साथ, ठीक है, या फिर पराठे हो, पूरी हो, रोटी हो, नान हो, सबके साथ इसको खा सकते हैं, लेकिन पूरियों के साथ एक ख़ास इसका टेस्ट बनता है, तो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लगा देते हैं ढकना, बनने के लिए छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ ये हमारे दालचा जो है उसको एक दफ़ा मैं
थोड़ा चमचे से ऊपर नीचे कर दूं ताकि जो ऊपर वाली सब्ज़ी है वो थोड़ा नीचे चली जाए और नीचे वाली सब्ज़ी ज़रा ऊपर आ जाए, दाल भी आपस में मिक्स हो जाए। जितना अच्छी तरह से पका हुआ होगा ना ये, उतना ही इसमें सख्त सब्ज़ियाँ नहीं होनी चाहिए। इसमें ख़ास तौर पर ये जो डिश है ना, इसमें थोड़ी सी सब्ज़ियाँ जैसे आलू है, लौकी है और बैगन है, ये थोड़ा सा मैश हो जाए, थोड़ा सा गला हुआ होना चाहिए। आखिर में मैं इसमें शामिल कर दूँगा थोड़ा सा इमली का पेस्ट। ठीक है, दोबारा से इसको हम ढकना ढक देते हैं। और यहाँ मेरे पास है राई दाना, लाल मिर्च साबुत और कड़ी पत्ता। राई दाना, लाल मिर्च साबुत और कड़ी पत्ता। अगर कहीं पर बहुत सारे इलाकों में कड़ी पत्ता नहीं मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप राई दाना, लाल मिर्च और ज़ीरा, ये तीनों चीज़ों को मिला लें। एक और ऑप्शन है, लहसुन जो होते हैं उसके जवे, उसको आप डाल लें। यानी कि 3 चीज़ें आप इसको कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पर रेसिपी तैयार हो रही है, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार हमारे किचन में इस वक्त बहुत ही अच्छी खुशबू फैली हुई है। दालचा जो है हमने बनाया आपके लिए, और उसके साथ खट्टी मीठी जो है आलू और चने की तरकारी। ओहो, देखें कलर, देखें इसका, इतना खूबसूरत कलर है इसका कि बस दिल चाहेगा कि बस खा लिया है। और इसके साथ मैंने गर्मा गर्म नान मंगवा लिए और वो मेरे सामने रखे हुए, ठीक है। और बस अब हम ये करेंगे कि ये नान है और ये दालचा है और ये खट्टी मीठी तरकारी है, बस इसके बाद हम इसको खाएंगे। गर्मा गर्म नान के साथ जो है इसे हम इंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी बनाएं, और कोई भी चीज़ मिस हो गई हो आपसे, तो आज रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है। यानी कि आज रात 1 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, तो 2 टाइम रिपीट होता है। तो आपसे कोई चीज़ मिस हो जाया करे तो उसको ज़रूर देखा करें। कड़ी पत्ता, जैसे कि मैंने आपको कहा, कड़ी पत्ता अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर खाने के साथ अगर आप लेंगे तो पुराने से पुराने आपके मैदे का प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाएगा। एच पैलोरी का मसला जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लंबा टाइम इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। चलते हैं, खुदा हाफिज़ करने का टाइम हो चुका है। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चुकाओ।